आज मत संशोधन पर्व है और आज हम कलीसिया होकर मत संशोधन पर्व को विभिन्न स्थानों में मनाने पाते हैं। तो हम लोग आज की आराधना को आरंभ करने से पूर्व हम लोग आह्वान वचन को सुनेंगे और वो हम लोगों को मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 17 पद संख्या 1 और 2। भजन संहिता भजन नंबर 17 पद संख्या 1 और 2। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हम लोगों को मिलता है। हे यहोवा, परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर से जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। आमीन। हम लोग साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 9। साक्षीवाणी गीत संख्या 9। अब मन और मुंह और हाथ ईश्वर की ओर उठाओ और उसका बड़ा प्रेम और उत्तम कार्य बढ़ाओ। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 9। खड़े हो जाए। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से एक साथ मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सरक जाएंगी और पहाड़ियाँ हिल जाएगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल ठहरे। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे
और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज के पवित्र दिन के लिए हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर का वचन को पहले पाठ वचन के रूप में सुनेंगे और वो हमें मिलता है गलातियों की पत्री अध्याय 2 पद संख्या 16 से लेके 21 पद तक। गलातियों की पत्री अध्याय 2 पद संख्या 16 से 21। गलाती 2 16 से 21 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हम लोगों को मिलता है। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के क्रम में साक्षीवाणी से गीत गाएंगे।
गीत संख्या 139 139 त्यागना देव यीशु को, जो ही मेरे निमित्त मरा, उसी में मैं लगा हूँ, उसके तारन हाथ को धरा। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 139। मंडली उठे। आप सबों को हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह और शांतिदाता पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आज से मिलती रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज की इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आज की इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ दिया, हम सबों को इस रूप में आनंदित और आश्रित किया। प्रार्थना करते हैं आज मत संशोधन पर्व के अवसर में तेरे वचन में से अगुवाई और आश्रम को पाना चाहते हैं। तो आप अपनी आत्मा से अगुवाई कर कि हम आज के वचन को जान सकें, समझ सकें, वचन के अनुसार अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकें और तेरी सेवा और महिमा के लिए आगे बढ़ पाएं। इसलिए वचन को सुनने में और सुनाने में
तो अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता दे। हमारे कमजोरी दुर्बलताओं को दूर कर, पाप अपराधों को तो क्षमा कर। प्रार्थना और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर ले। आमीन। आज के निमित्त जो ठहराया गया उपदेश वचन है वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 6 पद संख्या 66 से लेके 71 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 66 अप टू 71। परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। शीर्षक है पतरस का विश्वास। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। आमीन। मंडली बैठ जाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त में वचन के सुनने वाले माता पिता, भाई बहन और बच्चे, उद्धार क्या है? व्हाट इज सल्वेशन? मसीह जीवन में ये हमारे लिए एक बहुत ही बहुमूल्य सवाल है। मसीह धर्म के अनुसार मुक्ति या उद्धार, अंग्रेजी में डिलीवरेंस, और छुटकारा तथा पाप मोक्षण या रिडेप्शन, ये मनुष्य को मृत्यु से और परमेश्वर के अलगाव से बचाने, जो कि यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा संभव होता है। इसके अतिरिक्त जो भी संज्ञा दी जाती है वह या तो आंशिक उद्धार, पार्शियल सल्वेशन की बात करते हैं, या शारीरिक छुटकारे, फिजिकल डिलीवरेंस तक ही सीमित प्रतीत होते हैं। आज का दिन जो कि रिफॉर्मेशन डे या मत संशोधन पर्व है, इसकी औचित्य इसी विचारधारा से ही संबंधित है, अर्थात विश्वास का परिमाण के अनुसार हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इसी पर आज का वचन की विशेषता को पाते हैं। आज का यह वचन यीशु मसीह के गलील प्रांत में सेवकाई के संबंधित वचन में से पाते हैं। यीशु मसीह के कफरनहूम में अपनी सेवकाई के दरमियान आज का घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 6 में 3 विशेष घटनाक्रम को पाते हैं। पहला यूहन्ना 6 उसका पद 1 से 14 तक में, जिसमें 5000 लोगों को खिलाने से संबंधित बातें हैं। दूसरा यूहन्ना 6 उसका 15 से 21 में यीशु मसीह का पानी पर चलने के संबंधित वचन है। और तीसरा यूहन्ना 6 पद 22 से 71 तक, जिसमें यीशु की जीवन की रोटी की शिक्षा देने के क्रम में हम लोग बहुत सारी बातों को देखते हैं। आज का उपदेश वचन इसी जीवन की रोटी, द ब्रेड ऑफ लाइफ, का ही अंतिम भाग है। यीशु मसीह कफरनहूम के आराधनालय, यहूदियों के अनुसार सिनेगोग में अपना महत्वपूर्ण संदेश देते हैं और इसी के समाप्ति क्रम में 2 बातें कहते हैं। पहला, जिसे हम यूहन्ना 6:54 में देखते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। दूसरा शिक्षा यूहन्ना 6 उसका पद 62 में, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? यही 2 बातें सुनने वालों के लिए नागवार लगता है तथा समस्या यहीं से उत्पन्न हो जाता है और बहुत से अनुयायी उन्हें त्याग कर छोड़ देते हैं। पद 66 में हमने देखा, उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। हो सकता है कई ऐसे कारण रहा होगा कि चेलों में से बहुत से यीशु मसीह को त्याग करके चले जाना चाहे।
पहला, हो सकता है कि उन्हें पिता की ओर से वरदान न दिया गया हो। यूहन्ना 6 उसका पद 65 में हम लोग पाते हैं। दूसरा, हो सकता है कि वे जो चाहते थे यीशु मसीह उन्हें पूरा करने वाले नहीं थे। तीसरा, हो सकता था कि जो यीशु मसीह देने वाले थे वे उस चीज को ग्रहण करने वाले नहीं थे। कारण जो भी हो, परंतु हम लोग देखते हैं कि उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर करके चले गए। पद 67 में हम लोग देखें, यीशु ने अपने 12 शिष्यों से भी यही सवाल पूछते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यीशु मसीह 12 शिष्यों को चुने, उन्हें बुलाए और उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वे विश्वास में बढ़ सकें। पद 68 में हम लोग देखते हैं, शमौन पतरस का जवाब, वह उत्तर देता है, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यहाँ पर पतरस का जवाब शारीरिक और भौतिक जीवन से बढ़कर आत्मिक जीवन का चुनाव की ओर इशारा करता है। यहाँ पर यीशु मसीह के साथ जीने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, इस बात को हम लोग देखते हैं, क्योंकि अनंत जीवन का स्रोत यीशु मसीह ही है। अतः पतरस जीवन और मृत्यु के बीच जो दुविधा है उससे ऊपर अपना विचार को रखता है और यीशु मसीह का अनुयायी बने रहना चाहता है, अर्थात वो अनंत जीवन को चुनता है। पद 69 में हम लोग देखते हैं, आगे वो जोड़ता है कि हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का जन्म तू ही है। यहाँ पर पतरस के विश्वास की परिपक्वता को हम लोग देखते हैं, मैच्योरिटी ऑफ फेथ। यहाँ पर यीशु मसीह को त्यागने और यीशु मसीह के साथ हो लेने, इसके बीच में जो भिन्नता है उसे भी समझना जरूरी है। पहला, जो त्यागने वाले हैं वे कुड़कुड़ाते हैं, पर जो सच्चे विश्वासी हैं वे भरोसा रखने वाले होते हैं। दूसरा, जो त्यागने वाले हैं वे अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, परंतु जो सच्चे विश्वासी हैं वे यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा रखते हैं। तीसरा, जो त्यागने वाले होते हैं वे जोरदार शुरुआत करते हैं, जैसे मत्ती 13 उसका 5 से 6 में हम लोग देखते हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत में एक तरह का बीज जो पथरीली भूमि पर बोया जाता है, बीज वो तुरंत आनंद के साथ बढ़ता है, परंतु उसमें मिट्टी की गहराई न होने के कारण से सूख जाता है। इसी तरह जो त्यागने वाले होते हैं उनकी शुरुआत जोरदार होता है। वे वचन को सुनते हैं, आनंद के साथ मान लेते हैं, परंतु अपने में जड़ न पकड़ने के कारण से वह थोड़े दिन का आनंद रहता है। पर जो सच्चे विश्वासी होते हैं उनका समाप्ति शानदार रहता है, जिसे मत्ती 5 उसका 16 में हम लोग देखते हैं, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आगे पद 70 और 71 में यीशु मसीह अपने पकड़वाने वाले के बारे में इशारा करते हुए कहते हैं, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। शैतान हिब्रू के अनुसार विरोध करने वाला व्यक्ति या विरोधी होता है। संभवतः यह समझा जाता है कि दुष्टात्माएं शैतान के वश में हैं, अतः वे परमेश्वर के शत्रु हैं। मत्ती 10 उसका पद 4 के अनुसार इस तरह के लोगों को विश्वासघाती कहा जाता है या झूठा मनुष्य, जिसे हम ख्रिस्त विरोधी या एंटी क्राइस्ट भी कह सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनी 2 उसका पद 3 के अनुसार वे पाप का पुरुष या विनाश का पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। जकरिया अध्याय 11 पद 12 से 17 में भी इनके बारे में अर्थात ख्रिस्त विरोधियों के बारे में भविष्यवाणी किए हैं। अतः
विश्वास के कारण ही हम अच्छे या सच्चे बने रहते हैं तथा बुरे या अधर्मी अर्थात ख्रिस्त विरोधी बन जाते हैं। इसलिए आज जब हम इस उपदेश वचन को सुनते हैं, आज हमारे लिए अपने आप को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। जैसे कि आज हमारी स्थिति क्या है, आज हमारा विश्वास कैसा है, आज हम यीशु मसीह को कैसे समझते हैं, क्या हम ख्रिस्त के अनुयायी हैं या ख्रिस्त विरोधी हैं। इन बातों को आज हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। रोमी 8:8 में वचन कहता है, जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज चुनौती या चैलेंज यहीं पर है। अतः हमें अपने आप को सवाल करते हुए यही कहना है कि क्या मैं शारीरिक दशा में हूँ या आत्मिक दशा में हूँ। जो शारीरिक दशा में हैं वो यीशु को त्याग करके या छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उनके शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। रिफॉर्मेशन डे की घटना को हम याद करेंगे तो इतिहास यही गवाही देती है कि जिस समय डॉक्टर मार्टिन लूथर मत संशोधन की प्रक्रिया को शुरुआत किए, उस समय भी लोग बाइबल के वचन को सांसारिक, शारीरिक और भौतिक जगत के लिए ही सीमित कर दिए थे। उद्धार अर्थात साल्वेशन या पाप क्षमा, ये तो पैसों का खेल के रूप में जाना जाता था। आप अधिक पैसा दीजिए, आपको उद्धार जल्द मिल जाएगा। क्या यह सच हो सकता है? कदापि नहीं। इसलिए डॉक्टर मार्टिन लूथर उन्होंने कहा 16 स्क्रिप्चरा, 16 फिडे, 16 ग्राटिया, अर्थात ओनली बाइबल या निर्केवल बाइबल, ओनली फेथ निर्केवल विश्वास, ओनली ग्रेस निर्केवल अनुग्रह, यही 3 हमें उद्धार में जीवन दे सकते हैं। अतः आज हमें इस स्तर को हासिल करने के लिए शारीरिक दशा से ऊपर आत्मिक दशा में बने रहने की आवश्यकता है, जैसे रोमी 8:9 में हम लोग पाते हैं। दूसरा, जकरिया 1:6 में लिखा हुआ है, जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। कभी कभी हम लोग मन, वचन और कर्म से भी यहोवा को त्याग देते हैं। अतः आज हमें आत्म मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि कहीं मैं ईश्वर को या यीशु मसीह को त्याग तो नहीं दिया। मत्ती 7:21 में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अतः आज हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। अपनी इच्छा अनुसार चलने से हो सकता है कि हम कभी ना कभी, किसी न किसी समय जाने अनजाने परमेश्वर का त्याग कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए कतई अच्छा नहीं होगा। तीसरा, यूहन्ना 11:25 में हम लोग देखते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ही हमारा जीवन है। इसको पहचानना जरूरी है, चाहे वह हमारा शारीरिक जीवन हो या आत्मिक जीवन हो। यीशु से ही आरंभ और अंत होना चाहिए, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें पौलुस के समान यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलाती 2:20। यही परमेश्वर का अनुग्रह है और यही हमें अनंत जीवन तक अगुवाई कर सकता है। इसलिए परमेश्वर दया करे, आशीष देवे कि हम वचन की संगति में बने रहें, परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर इस वचन पर हमें अधिकई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
जीवित अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर वचन की संगति और सहभागिता के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस वचन में पतरस के विश्वास से संबंधित बातों को जानने और समझने का अवसर हमें दिया है। प्रार्थना करते हैं पतरस जिस तरह से अपने मन में विश्वास में दृढ़ और मजबूत पाया गया, आज हमारे जीवन में भी वही दृढ़ विश्वास और निर्मल प्रेम उत्पन्न कर, ताकि हम अपने जीवन में उस विश्वास के सहारे आगे बढ़ें, वचन की संगति और सहभागिता में बने रहें, तेरे साक्षी और गवाही के लिए आगे बढ़ें और इस तरह से हमारा जीवन हमेशा तेरी महिमा के लिए होने पाए। वचन की अगुवाई आशीष सबों के जीवन में 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना उंडेल दे। यही दिन निवेदन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, प्रभु यीशु ख्रिस्त में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करेगी, आपसे लेकर सदा लोग आनंद जीवन के लिए। आमीन। हम लोग साक्ष्य वाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 146, साक्ष्य वाणी गीत संख्या 146, 146। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। साक्ष्य वाणी गीत संख्या 146, 146। मंडली खड़े हो जाए। कृपा बरसा
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, ओ हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको संपूर्ण मन से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने विपरीत परिस्थितियों के बीच में हमारे प्राण दी आत्मा को बचा कर रखा। इस जीवन की यात्रा में आपने हमारी सहायता किया, अगुवाई किया और ऐसा मौका दिया कि आज हम मत संशोधन पर्व को विभिन्न स्थानों में परिस्थितियों के साथ मनाने पाते हैं। पिता परमेश्वर, आज हमारे मंडली, कलीसिया, समाज के लोग खुश हैं क्योंकि आज निश्चय मार्टिन लूथर ने जो क्रांति आरंभ किया, आज हम वही क्रांति मंडली और कलीसिया में करने वाले हो पाए। आज हमें अपने कलीसिया के प्रति सभी जवाबदेही, जिम्मेदारी, दायित्व को पूरा करने की आवश्यकता है। आज हम अपना जीवन विश्वास की नींव पर खड़े रहने की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर, आज हमें ऐसा मन दे, ऐसा आत्मा दे कि आज हम अपने अपने पापों से मन फिराए पश्चाताप कर सके। हमारे मंडली के हर एक परिवारों को आपके धर्म हाथों में सौंप देते हैं। हर एक परिवार पर आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह बहुतायत के साथ हो पाए, ताकि प्रत्येक बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन, बच्चे प्रभु के खोजी हो सके और अनंत जीवन के लिए अपना मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हो पाए। हमारी मंडलियों में जितने भी परिवार के लोग जो अपने अपने घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, दुख और तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, हर एक लोगों को हम आपके धर्म हाथों में सौंपते हैं। हर एक लोगों को यीशु मसीह के नाम से तो चंगा कर दीजिए, ताकि वो प्रभु को धन्यवाद दे सके और वे प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इस समय हमारे बीच में जो कोरोना वायरस के कारण आज पूरा विश्व प्रभावित है, पिता परमेश्वर,
हमें ऐसा मन दे कि आज हम अपने विश्वास में दृढ़ता और निश्चयता के साथ खड़े रह सकें और कोरोना वायरस से पूर्ण सावधानी द्वारा बच सकें और हम प्रभु को महिमा देने वाले हो पाए। पिता परमेश्वर, इस समय हर प्रकार के दानों को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। मुट्ठी दान, घड़ा सिरनी दान, डेवलपमेंट दान, गुप्त दान, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दानों पर तू आशीष दे। जिस भंडार से निकाला गया है उस भंडार को हमेशा तू भरा रख, ताकि भली वस्तुओं की घटी कमी ना हो पाए। जिन हाथों ने, जिन मनों ने दिया है, आप उनके मन हृदय को तू ग्रहण कर, ताकि प्रत्येक का योगदान हमारी मंडली और कलिसिया में हो पाए। सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे कलिसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। त्रिएक सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आज के पवित्र दिन में आप सभी को ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कौशल देवे। आमीन। यीशु सहाय आप सबों को मत संशोधन पर्व के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामना। धन्यवाद।